ये चित्र जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपकी मेन हार्ट की नाड़ियां दिखाई गई हैं। और इन मेन नाड़ियों को समझने के लिए आपने ये देखना है कि शुरू में हमारी नाड़ी ऐसे होती है, खुली हुई पाइप की तरह। अगर हम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा थोड़ा संयम से रहें, तो वो ऐसी रहेगी। पर अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो इसमें कोलेस्ट्रॉल जमता जाएगा और ये ऐसी होती जाएगी। ये ब्लॉकेज की स्थिति आ जाती है। जब ये ऐसी हो जाती है तो इससे थोड़ा बढ़ते ही हमको ये बैलून डाल के इनको खोलना पड़ता है। फिर इसमें ये स्टेंट रूपी चीज़ डालनी पड़ती है, जो आजकल आप सुनते रहते हैं, छल्ला डल गया, छल्ला डल गया। क्योंकि नहीं तो ये इस तरीके से हार्ट अटैक पैदा करती है। ये डालने का मतलब ये नहीं होता सब कुछ ठीक हो गया। इनको एक ही नाड़ी में हमने डाला है, बाकी नाड़ियां भी आपकी ऐसी पड़ी हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको बाकी चीजें तो ठीक करनी ही पड़ेंगी जो मैंने बताई। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और विश्व हृदय दिवस के अवसर पर हम आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, खासतौर से हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी। और कहते हैं ना, डॉक्टर साहब के पास आने के बाद डॉक्टर वही है कि जिसके पास जाने के बाद आपकी बहुत सी समस्याएं, आप बहुत सी परेशानियां वैसे ही उनका निदान हो जाए, आपके अंदर एक नया उत्साह हो। तो इसी तरह का व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, होली हेल्थ हॉस्पिटल की तरफ से विश्व हृदय दिवस पे आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और विश करता हूं कि एटलीस्ट आप अपने हृदय रोग को अपने से दूर रखेंगे, दिल को अपने पास, रोग को दूर। जी डॉक्टर साहब, आज के दौर में किस तरह की बड़ी समस्याएं हृदय को लेकर के हैं, वो थोड़ा सा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। हृदय की समस्या बड़ी है पर निदान बहुत आसान है। जी, पहले हम लोग पैदल चला करते थे, इवन शौच को जाने के लिए हम 2-3 किलोमीटर पैदल जाते थे और आते थे। जी। आज भी हम यही कहते हैं कि 10,000 कदम रोज चलना जरूरी है। वर्चुअली ये 4-5 किलोमीटर के बराबर होते हैं। जी। पर अगर हम एक बार में नहीं जा सकते तो आजकल सबके मोबाइल्स में ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल आपके पास रहता है, शाम तक वो बता देगा कि कितने कदम चले हैं। और बाकी आप खाना खाने से पहले अपने पार्क में घूमिए और वो कदम पूरे करके ही रोटी खाइए, तो आप समझ लीजिए अपने आप को हृदय रोग से दूर कर लेंगे। दूसरा बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमारे जैन धर्म में भी कहते हैं, हमारे पुराने जमाने में सब लोग 5-6 बजे रोटियां खा लेते थे, डिनर कर लेते थे। और कमाल की बात है, पूरा यूरोप, पूरा जापान, पूरा ईस्ट जो है वो 6-6:30 बजे तक खाना खा लेता है। मेरे को आज तक नहीं पता लगा कि हिंदुस्तान में ये आदत कब बदली और हम लोग 9 से 10 और 11 बजे खाना खाने लगे। शायद इसको नेशनल लेवल पे हमें सुधारना पड़ेगा और पुराने जमाने की तरह 6-7 बजे रोटी खा के खत्म करनी पड़ेगी। महिलाओं को भी सुख होगा और हृदय भी दूर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, युवाओं में कम उम्र में भी हार्ट डिजीज देखने को मिल रही, प्रमुख कारण क्या मानते हैं? इस पे काफी रिसर्च चल रही है। जी। कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, हमारे में 15 साल पहले हृदय रोग आ रहा है और कंपेयर टू अमेरिका और वेस्ट के हिसाब से। परंतु उसके अलावा जो मेन फर्क है कि युवाओं में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम लोग साइकिल और पैदल चलने के लिए स्कूटी, मोटरसाइकिल पे आ गए और हमारा खान पान अब बढ़िया हो गया क्योंकि हमारा आर्थिक सुधार हो गया और वो खान पान अधिक में हम फास्ट फूड्स वगैरह काफी हो गए हैं और थोड़ा सा हैबिट्स सेडेंटरी हो गई हैं, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारियों के लिए 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब चीजों में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी वसा जमने लगती है आर्टरीज में और वो फिर हमारे यूथ को डिस्टर्ब कर रही है। स्मोकिंग का एक मसला बहुत आता है और खासतौर से हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो हुक्के का बड़ा प्रचलन है। इसे किस नजरिए से देखते हैं डॉक्टर साहब? हुक्का हृदय रोग के लिए बहुत घातक है। इतना घातक कि एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में सवाल उठा था कि नेशनल हेल्थ स्कीम में जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका फ्री इलाज क्यों किया जाए, जब वो खुद ही अपने हार्ट की नाड़ियां बंद कर रहे हैं। तो हमारे हरियाणा में भी चूंकि ये स्मोकिंग, हुक्का बड़ा प्रचलित है और अब चूंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है तो कंपनसेट नहीं हो सकती, तो इसलिए हुक्का और स्मोकिंग किसी भी रूप में हृदय के लिए काफी नुकसानदेह है।
और इसका तो कोई विकल्प नहीं, इसको छोड़ना ही पड़ेगा जी। और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, घी का जिक्र होता है जब हरियाणा की बात, दूध दही का खाना, तो घी को किस तरीके से देखते हैं, क्या किस लिमिट में लिया जा सकता है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, घी उतना बुरा नहीं है जितना बदनाम हो गया जी। घी की मात्रा आप ले सकते हैं लिमिटेड, उसमें 2 चम्मच घी रोज सेवन कर सकते हैं मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में, परंतु उससे भी बुरा है जो हम घी का सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं जी। तो अगर तो आप ऑयल लेते हो तो वो आपका कच्ची घानी का ऑयल हो तो बेटर है जी। पर अगर आप पीनट बटर या दूसरे बटर या डालडा या इस तरीके के जो वनस्पति घी लेते हो वो बहुत ज्यादा खराब है। और इससे भी ज्यादा खराब है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब होता है जो तेल बार बार उबाला गया है और उसमें चीजें बनाई गई हैं, वो घी से भी खराब है। तो घी आप लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं और अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। खुश रहना और मुस्कुराते रहना, ये कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है? वेल, इसकी स्टडीज बहुत सारी हुई हैं, कंक्लूसिव स्टडी कोई नहीं है, पर जिन लोगों में ये पाया गया है कि उनकी लाइफ लंबी रही 100 साल के नजदीक, 90 साल के नजदीक, उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर खुश रहने के साथ सोशल लोगों की मदद करना, जो पहले हम लोग करते थे अब छोड़ दिए हैं, और दूसरा कंपनी में रहना, यानी 5 लोग हैं 7 लोग हैं, हंसी ठट्टा हो रहा है, बजाय लोनर्स, सिंगल रहने वाला। तो इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है हार्ट पे, जिसका हम लोग एग्जैक्ट स्टडी कर भी नहीं सकते। वो खुशी का कोई मापदंड नहीं है। साइंस कई जगह हैंडीकैप है, स्पेशली जहां सोशलिज्म हो, सोसाइटी की बात हो। परंतु ऑब्वियसली अगर हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशंस हैं और बच्चों के संग अच्छे रिलेशंस हैं और कोई हार को हम स्वीकार करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आखिर में हमारे तमाम दर्शकों को और जो आपको देख पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने पुराने सिस्टम्स पे जाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और रैट रेस जिसको कहते हैं उसमें नहीं पड़ना चाहिए। घी आप लीजिए, तेल भी लीजिए, परंतु ट्रांस फैट से बचिए और एक्सरसाइज बढ़ाइए, वो बहुत कम हो चुकी है हमारी। थोड़ी दूर भी जाना है, हम कार में जाएंगे, स्कूटर में जाएंगे। यूज योर लेग्स, दे आर गोल्डन थिंग्स। जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।